जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक नई वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है। ऑप्शन बी, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। ऑप्शन सी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिरुचि की। ऑप्शन बी, सकारात्मक अभिवृत्ति की। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। ऑप्शन ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन बी, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। ऑप्शन सी, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। ऑप्शन बी, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है। ऑप्शन सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। ऑप्शन डी, शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। ऑप्शन ए, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। ऑप्शन बी, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना। ऑप्शन सी, उचित निगरानी का अभाव। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी, इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। ऑप्शन सी, इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन बी, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन सी, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता। या ऑप्शन डी, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक का जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, अंग्रेजी का दबदबा। ऑप्शन बी, भारत का एक बहुभाषी देश होना।
ऑप्शन सी भारत की राजनीति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत का एक बहुभाषी देश होना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। कैसी भाषा को बनाना चाहिए? हमारा ऑप्शन है जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। उसी भाषा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए भाग्य का अनुकूल होना, ऑप्शन बी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, ऑप्शन सी अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। अगला प्रश्न है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से, ऑप्शन ए अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, ऑप्शन बी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, ऑप्शन सी साक्षरता बढ़ेगी, या ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्षरता बढ़ेगी। प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, ऑप्शन ए यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, ऑप्शन बी अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, ऑप्शन सी अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, ऑप्शन बी गर्व का अनुभव करेंगे, ऑप्शन सी साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, ऑप्शन डी विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। अगला प्रश्न है, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन ए नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, ऑप्शन सी अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, ऑप्शन डी ये सभी। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन डी ये सभी। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, ऑप्शन ए जीवन मूल्यों में गिरावट से, ऑप्शन बी अभिभावकों की उदासीनता से, ऑप्शन सी अपने प्रधानाचार्य से, ऑप्शन डी अपने छात्र छात्राओं से। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन मूल्यों में गिरावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे क्षमा कर देंगे, ऑप्शन बी प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, ऑप्शन सी उसे बुलाकर बात करेंगे, ऑप्शन डी इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी,
इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। वो कौन सा कारण है? ऑप्शन ए, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। ऑप्शन बी, परिवेश की भिन्नता का होना। ऑप्शन सी, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना। ऑप्शन डी, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। अगला प्रश्न है, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। ऑप्शन ए, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना। ऑप्शन बी, नैतिक मूल्यों का ह्रास। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए। ऑप्शन बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देना चाहिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहते हैं तो उन्हें स्कूल में शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि ऑप्शन ए, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ऑप्शन बी, दोनों ही व्यवसायी हैं। ऑप्शन सी, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। ऑप्शन डी, दोनों ही समाज सेवी होते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन ए, उनकी ट्यूशन के प्रति लालची प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, उनके आचरण की गिरावट। ऑप्शन सी, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो ऑप्शन ए, छात्रों में अति लोकप्रिय हो। ऑप्शन बी, बहुत विद्वान हो। ऑप्शन सी, अच्छे परीक्षाफल देने को महत्व देता हो। ऑप्शन डी, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? ऑप्शन ए, उससे नहीं मिलेंगी। ऑप्शन बी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी। ऑप्शन सी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी। ऑप्शन सी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी।
दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। अगला प्रश्न है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। ऑप्शन ए, अध्यापकों की उदासीन व्यवसायिक। ऑप्शन ए, अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता। ऑप्शन बी, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। ऑप्शन सी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। ऑप्शन बी, अवैज्ञानिक मान्यताएं। ऑप्शन सी, भौतिकवादी दृष्टि। ऑप्शन डी, समय के पीछे भागना। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ऑप्शन बी, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। ऑप्शन सी, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है। ऑप्शन ए, ये कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ऑप्शन सी, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है। ऑप्शन डी, ये समाज को तोड़ते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं। ऑप्शन ए, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना। ऑप्शन बी, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता। ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के कारण में मुख्य कारण ये है कि देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ऑप्शन ए, उसका प्रधानाचार्य। ऑप्शन बी, उसका धन का लोभ। ऑप्शन सी, उसका उद्दंड छात्र। ऑप्शन डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप समझ ही गए होंगे। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।